हेलो भाई, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। ठीक है भैया, जैसा कि आपको पता है कि मैं परसेंटेज की जो थ्योरी की बेसिक्स से क्लास ले रहा हूं, तो एक क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आज मैं परसेंटेज की जो बेसिक थ्योरी है उसी का एक सेकंड पार्ट लेके आया हूं। ठीक है, तो मैंने आपको कल फ्रैक्शन परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है, लिखते जाना साथ के साथ, और रेशियो यानी अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके बेस पर आज मैं थोड़े बहुत आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका जो परसेंटेज का बेसिक है वो बहुत अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे SSC GD या ग्रुप डी, जिसको लेकर मैं ये बेसिक क्लास लेके आया हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने और आज कुछ बेसिक्स की प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए कल से मैं आपके क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन, जैसे एक आदमी, कोई दो आदमी है, A है B है, ठीक है, तो A की जो सैलरी है वो B से 30% कम है। मैंने कल आपको बताया था 30% कम है। ठीक है, तो 30% का होता है भैया फ्रैक्शन में भिन्न में 3/7, यानी ए की सैलरी कम है, बी की ज़्यादा है। ठीक है, इधर लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ए की सैलरी, ठीक है, बी की हो जाएगी 10 भैया, 3/10 होता है 30 का। ठीक है, 3 कम तो 7। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि ए को बी के बराबर सैलरी करने के लिए अपनी सैलरी में कितना इजाफा करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत का इजाफा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो ए की अब कितनी है 7, बी की कितनी है भैया 10, तो ए को कितना बढ़ाना पड़ेगा 3। किस पर बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जो पहली सैलरी है उस पर। ठीक है, 42.86 आ जाएगा भैया इसका, 14 पॉइंट आप कर लेना, 300 आएगा ऊपर, 300/7 मेरे को याद है, मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो, 42.86 आ जाएगा। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने कहाँ तक कराया था आपको वो भी बताता हूँ। तो मैंने ये सारी बेसिक चीज़ आपको कल बताई थी, तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भैया। ठीक है, आप क्या करना है कि आपको थोड़ा वीडियो पॉज करना है, वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कि अचानक पेट्रोल के जो रेट थे, पेट्रोल के रेट में 70% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि भैया उसका खर्चा उतना ही रहे, खर्चा उतना ही रहे। ठीक है, तो भैया पेट्रोल में 70% की वृद्धि हुई। ठीक है, 70% यानी फ्रैक्शन रूप 7/10। ठीक है भैया, तो यदि पेट्रोल पहले कितना था 10 था, अब कितने की वृद्धि हो गई 7 की, तो अब कितना हो गया 17। अब वो आदमी क्या बोलता है कि भैया पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ठीक है, लेकिन मैं खर्च में और जो खर्चे मेरे उतनी कमी करना चाहता हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो कितना रहे, उतना ही रहे। तो जो बढ़ी हुई कितने बढ़े हैं भैया 7 की कमी करेगा तभी तो वापस 10 पर पहुँचेगा, यानी अपने खर्च में 7 रुपये की कटौती करेगा तो पहले वाले खर्चे पर पहुँचेगा। तो भैया 7 की किस पे करे कटौती करेगा, ये 17 पे। ठीक है भैया, तो भैया ये क्या आएगा 700/17। 17 से इसको काटेंगे 4 बार। ठीक है, 17 चौके 68, 2। ठीक है, 41 सही 3/17%। कितनी कटौती करनी पड़ेगी उसको। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलो,
अब एक आदमी क्या बोलता है कि भैया कि अचानक से पेट चीनी के दाम, ठीक है, चीनी लेते हैं आपके, चीनी के दाम 50% बढ़ गए। ठीक है भैया, 50% चीनी के दाम बढ़ गए। ठीक है भैया, चीनी के दाम 50% आपके बढ़ गए भैया। और एक तरफ चावल के जो दाम है यानी राइस, ठीक है, इसकी कीमत में 30% की कमी आई। ठीक है भाई, चीनी के दाम 50% बढ़ गए और उस चावल के दाम में 30% की कमी आई। तो भैया जो मंथली जो एक्सपेंडिचर होगा, जो मंथली खर्चा होगा, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, किसी व्यक्ति का जो मंथली खर्चा होगा उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो भैया 50% चीनी के दाम में वृद्धि हुई, 50% का मतलब होता है भैया फ्रैक्शन रूप 1/2, इतना हम जानते हैं। और भैया चीनी का फ्रैक्शन क्या, जो वो चावल के दाम में जो 30% की कमी हुई है उसका फ्रैक्शन 30% का कितना होगा भैया, 3/10। अब आप इधर आओ, चीनी के दाम बढ़े, पहले कितने थे, 2, और अब कितने हो गए भैया, 3, एक बढ़ा है भैया। ठीक है, और भैया जो चावल के दाम पहले कितने थे, 10, और भैया अब कितने कम हुए हैं, 3, तो अब कितना हो जाएगा भैया, 7। तो पहले चीनी के तो हो रहे थे भैया 2 रुपये खर्च, ठीक है भैया, और अब चावल के हो रहे थे पहले 10, अब चीनी के कितने हो रहे हैं, 3, और चावल के कितने हो रहे हैं भैया, 7। तो भैया पहले यदि दोनों का खर्चा मिलाया जाए, ठीक है, चलो ओवरऑल ना करके आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, पहले 2 और 10, तो पहले कितने हो रहे थे मान के चलो, अब मैं रेशियो में ना करा के इसको एक डिजिट मान रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई ना करके, जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, पहले हो रहे थे भैया 10, 2 और 10 12, और भैया 3 और 7 10। भैया आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 50% चीनी के दाम बढ़े और 30% कम हुए, तो ये तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करेंगे, गुणा ही करेंगे। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो में लेते हैं किन्हीं 2 डिजिट्स को, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई ही करते हैं, जब आपस में इक्वलिटी उनकी करते हैं तो। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये प्लस करके बताया था। ठीक है, अब चलो भैया देखो भैया, पहले 2 का खर्चा था चीनी का, चावल का था 10, अब चीनी का खर्चा है 3 और चावल का है भैया 7। तो टोटल खर्चा कितना हो गया भैया, पहले 20 मल्टीप्लाई करो, इधर भैया 21। ठीक है भैया, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई भैया, 20 पे। ठीक है भैया, परसेंट निकालो, सीधा आंसर 5% की ओवरऑल वृद्धि हुई उस व्यक्ति के खर्चे में। अब देखो दूसरा तरीका इसका, यदि 2 ही ऐसे दिए हों, ठीक है, 2 चीज़ हमारे लिए ऐसे दी हों, तो उसको कैसे करेंगे। एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने शायद आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी, कि 2 कमी या वृद्धि दे रखी हों, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, A+B प्लस A/B/100। ये भी भैया ओवरऑल जो चेंज होता है ना, ओवरऑल जो चेंज होता है उसी को बताता है। ठीक है, अब आप फ्रैक्शन से ना जाओ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हो। कितने की वृद्धि हुई, 50 की। कमी हुई है भैया 30 की, तो माइनस से डिनोट करते हैं कमी को। ठीक है, -30 प्लस
50 गुणा -30/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भैया। ये माइनस का 15 इधर बचेगा, इधर प्लस का 20 बचेगा, यानी इधर तो प्लस का 20 है और माइनस का 15 है। तो भैया ओवरऑल चेंज कितना आया? 5%। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और लेके बताता हूँ आपके लिए। जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलें, ठीक है। जैसे भैया एक व्यक्ति है, तो अचानक से वो दिखता है कि जो लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ईबी की रेट में भैया 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 30% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो पानी का बिल है, वाटर का बिल WB, उसमें भैया 10% की कमी हो जाती है, ठीक है। 10% की कमी हो जाती है। तो अब जो कमी और वृद्धि होने पर जो उस व्यक्ति की जेब पर ओवरऑल चेंज कितना आएगा, कि पहले खर्चा ज़्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, और अब कितना होगा इन दोनों चेंज को होने के बाद, ठीक है। यानी ओवरऑल चेंज निकालने के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, वही A + B + A × B/100, ये वाला फॉर्मूला। तो 30 बढ़ रहे हैं तो भैया 30 तो लेंगे अपन प्लस के, ठीक है। और 10 माइनस है तो भैया ये माइनस है इधर, ठीक है। यदि 10 कम हो रहा है तो माइनस का 10 फिर प्लस ले लो, ठीक है। A × B, 30 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस के 10 से, क्योंकि माइनस क्यों लगा रहे हैं भैया? ये कम हो रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर बचेगा भैया माइनस का 3, और इधर कितना बचेगा भैया? 20 प्लस का 20 प्लस का और माइनस का 3। तो भैया ओवरऑल चेंज कितना आएगा? 17% का। यानी अभी भी प्लस का आ रहा है ये 17%, तो 17% खर्चा भैया बढ़ेगा। यदि ये माइनस का आता कोई डिजिट तो मतलब खर्चा कम हुआ है ओवरऑल। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलो भैया। भैया एक कॉन्सेप्ट और है, मैं उसको बताता हूँ, जो ज़्यादातर मैंने कल हालांकि एक रेक्टेंगल से लेके क्वेश्चन आपको करवा दिया था। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि भैया देखो एक क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। भैया लिखते हुए ज़रूर जाना, ठीक है। तो भैया एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन में आएगा कि भैया एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो भैया हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का 2 बार गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है भैया। यदि मैं भुजा को साइड S से डिनोट करता हूं तो S का स्क्वायर हो गया भैया S × S। तो जब 20 की % की 2 बार वृद्धि हो रही है तो वो फॉर्मूला में क्या लगा दो आप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, 20 + 20 प्लस दोनों बार वृद्धि है इसलिए माइनस का तो होगा ही नहीं, 20 × 20। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वृद्धि तो एक बार 20 की हो रही है, तो ये 2 बार मैंने ये कैसे लगा दिया? भैया वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो मैंने इसलिए बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी साइड गुणा साइड, ठीक है। साइड गुणा साइड ये होता है भैया। साइड का मल्टीप्लाई साइड से करेंगे, तो साइड का एक बार यूज तो यहाँ हो रहा है क्षेत्रफल में, एक बार यहाँ हो रहा है, इसीलिए भैया 2 बार, ठीक है, 20 को काउंट किया गया है, ठीक है। 20 का 20 कितना हो गया? 40 और 400, यानी ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ेगा भैया? 44% का। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 44%, ठीक है। अब इसी को हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो समझो। जब 20% की किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि होती है तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे कि भैया इतना तो हमको पता है कि वर्ग की भुजा में वृद्धि हो रही है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा का 2 बार यूज लेंगे, तो 5 से 6 हो जाएगा भैया। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। आपको नहीं याद तो पिछली क्लास लो, ठीक है। फिर हो जाएगा भैया 5 से 6। पहले कितना था भैया क्षेत्रफल, अब बाद में कितना हो गया भैया, ठीक है। बाद में कितना हो गया भैया? 36। कितने की वृद्धि हुई पहले पे?
पहले था भैया 25, 11 की होगी वृद्धि, मल्टीप्लाई 100, 25 से कट गया 100 बार, कितना आ गया भैया 44% की वृद्धि। भैया पहले भी इस फॉर्मूले से भी 44% की वृद्धि थी, इससे भी 44% की वृद्धि है। कैसे भी आए आपका आंसर आना चाहिए। आपको यदि दोनों मेथड ये अच्छे लग रहे हों जो आप यूज कर सकते हो, सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चनों में होंगे ये दोनों मेथड यूज। ठीक है, आगे बताता हूं कैसे। कि अब एक हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, जिसको अपन सर्कल बोलते हैं। सर्कल की रेडियस आर, ठीक है, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 10% की वृद्धि होती है, ठीक है भैया, सॉरी, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, 10% की भैया हमने वृद्धि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में करवा दी। अब भैया जो ये 10% की वृद्धि होती है तो ये इसकी जो परिधि निकालेंगे सरकमफ्रेंस, उस पर ओवरऑल कितना इफेक्ट डालेगा। तो आप बोलोगे कि भाई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। तो इसमें देखो भैया आर का कितनी बार यूज हुआ है, सिर्फ एक ही बार तो आ रहा है ना फॉर्मूले में। तो भैया यहाँ कितना इफेक्ट होगा, अब उसमें इसमें कैसे लगाओगे, वो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दोगे क्या। यहाँ तो इफेक्ट तो एक ही बार हो रहा है, सिर्फ ए ही तो निकलेगा, बी कहाँ आ रहा है भैया हमारे पास, आ रहा है कहीं बी नहीं आ रहा इस फॉर्मूले के लिए। तो अब इसमें हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है 10 की 11 पे। ठीक है, एक की वृद्धि हुई तो उसकी टोटल जो परिधि में कितने की वृद्धि होगी भैया, 1 10, कितने की हुई भैया 10% की वृद्धि होगी। काट देंगे, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। चलो फिर से एक बार और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या में वृद्धि हुई भैया 20% की त्रिज्या अचानक से बढ़ गई, तो इसके जो क्षेत्रफल यानी सर्कल का जो एरिया होता है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वो कितने प्रतिशत बढ़ेगा या वो घटेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो भैया सिंपल सा पहले हमें इसको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो भैया आर में कितनी बार आ रहा है, आर इंटू आर यानी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो 20% का हम फ्रैक्शन जानते हैं 5, 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहली बार वृद्धि करेंगे 5 से 6, दूसरी बार में भी 5 से 6, जबकि जो हमने लास्ट किया था आपने देखा होगा 2 पाई आर में कितनी बार आ रहा था, आर सिर्फ एक बार, इसलिए 10 से सीधा एक ही बार हमने पीछे 11 किया था, देखा हो तो आपने। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब 2 बार वृद्धि हुई 5 से 6, 5 से 6, तो भैया ये हो गया 25, ये हो गया भैया 36। तो ओवरऑल उसके जो क्षेत्रफल पर इफेक्ट कितना पड़ेगा, पहले कितना था भैया क्षेत्रफल 25, अब है 36, 11, कितना आ गया भैया, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ा है 44% बढ़ा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल फिर से मैं समझाता हूं। देखो भैया वृत्त है, अब बोलते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या में भैया 10% की कमी हो गई अचानक से। वृत्त की जो त्रिज्या है आर, इसमें 10% की कमी हो गई, तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि भाई वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार है। ठीक है, तो 10% की कमी हुई यानी 1/10 होता है। ठीक है, 10 से कितना हो गया भैया 9, 10 से 9, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 81, कितनी कम हुई 19 हुई भैया, कितने पर कम हुई भैया 100 पर। ठीक है, कितने परसेंट की ओवरऑल कमी होगी 19% की ओवरऑल कमी होगी। अब इसी में तुम ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था ना वो भी यूज कर सकते हो,
यदि कोई ए और बी दोनों की वैल्यू आपके लिए दी हुई है। कैसे, देखो कि यदि ए प्लस बी, सॉरी रेडियस है 10% की, आपके 15% लेते हैं, 15% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो क्षेत्रफल पर यानी पाई आर स्क्वायर पर कितना प्रभाव पड़ेगा भैया। आर कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है, तो आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार हमको ए की वैल्यू कितनी आएगी भैया 15 और बी की वैल्यू 15। मैंने फ्रैक्शन से अभी लास्ट टाइम बताया था, अब कि मैं ए प्लस बी से बता रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। भैया 15 प्लस 15 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 100 कर लेना, ये आएगा 30, यानी ये आएगा 32.25% की ओवरऑल वृद्धि, ठीक है। अब देखो, यदि आपसे यही क्वेश्चन बोल देता कि जो मैंने अभी फ्रैक्शन से कराया था लास्ट टाइम, देखो कि इसके 10% की कमी हुई उसकी त्रिज्या में, ठीक है, 10% की जब त्रिज्या में कमी होगी तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर 10 बार। तो भैया इसको कैसे यूज में लेंगे, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। देखो भैया -10, क्योंकि आर 2 बार आ रहा है ना, आर इंटू आर होता है, तो -10 -10 इंटू माइनस का 10 इधर करेंगे बटे 100, तो ये तो बनेगा इधर -20, ठीक है, और इधर ये माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा भैया आपस में प्लस, ठीक है, तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 से, तो इधर कितना बचेगा प्लस का 1। जब माइनस का 1 वो सॉरी प्लस का 1 है, माइनस का 20 है, तो ओवरऑल क्या हुआ -19। 19 माइनस में जा रहा है भैया, 19% की कमी, समझ गए। यहीं पर यदि आपसे पूछता कि जब 10% की कमी होती है किसी वृत्त की त्रिज्या में, तो उसकी परिधि पर कितना प्रभाव पड़ेगा। परिधि भैया 2πr, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आर का खेल है। आर कब एक बार यूज में लेंगे, कब 2 बार यूज में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2πr में कितने हैं, आर सिर्फ एक ही आया है, तो आर एक बार कैसे करेंगे, इसमें लग नहीं सकता वो वाला फॉर्मूला भाई। ए की वैल्यू हमारे लिए 10 तो दे दी, लेकिन बी का क्या करें, क्योंकि आर तो एक ही बार है। आर यदि 2 बार होता तो एक बार और 10 ले लेते, ठीक है, तो 10 से 9 फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि 10% का होता है 1/10। पहले कितनी थी 10, अब है 9, तो कितनी कमी आएगी भैया 1 की, कितने पर 9 पर, सॉरी 10 पर, 10 में कम हुआ ना 1, मल्टीप्लाई 100 से करो, 10% की ओवरऑल भैया कमी आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि स्क्वायर के ऊपर ये कि वर्ग है, कोई वर्ग, इसकी भुजा में 20% की कमी हो गई अचानक से। 20% की जब कमी हो गई तो परिमाप पर, समझ रहे हो, परिमाप पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम जानते हैं भैया परिमाप का फॉर्मूला होता है वर्ग का 4 गुणा साइड, आप शुरू से पढ़ते हो बचपन से। कितनी बार आ रहा है भैया इसमें 4, यानी साइड यानी भुजा एक ही बार है, तो 20% की कमी हुई है। 20% का हम फ्रैक्शन जाते हैं 1/5 होता है, तो 5 था पहले, अब हो गया 4, तो कितनी कमी होगी भैया उसके परिमाप में भी, 5 से 4 जाएंगे, यानी 1 की कमी हुई कितने पर, 5 पर गुणा 100, 5 से 20% हो गया, ठीक है भैया। अब मैंने यहाँ तक आपको ये बेसिक थ्योरी और आज अच्छे से इसकी समझा दी है कि परसेंटेज का कैसे यूज में लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं आपके लिए कि डिस्काउंट वाले भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी एक तरीके से परसेंटेज का ही थोड़ा सा पार्ट है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ आपके लिए। देखो कि आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन में कि लगातार 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं किसी वस्तु पर, तो पहले बोलेगा कि एक विक्रेता ने अपनी किताब पर लगातार 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट था भैया 10% का और दूसरा था भैया 20% का। तो पहले तो आप क्या करोगे, आप पर फ्रैक्शन आता है 10 का 1/10 होता है, 20 का होता है 1/5। तो पहले कितना था रेट, 10 था, एक डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना बचेगा रेट, 9।
फिर दूसरा डिस्काउंट और दे दिया उसने एक साथ, तो भैया कितना है, पहले 5 था, एक का डिस्काउंट दे दिया 4, तो ओवरऑल अब कितना फ़र्क पड़ेगा। जब डिस्काउंट हमने दे दिया तो पहले रेट क्या थी भैया, अब कितनी हो गई, कितने का कम हुआ भैया, कितना, ठीक है भैया, ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ेगा, 28%। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है, इसका रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे करते हैं कि एक डिस्काउंट दिया है भैया 10% और एक दिया है भैया 20%, तो दो दो डिस्काउंट टोटल, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा भैया, सीधा 30%। बच्चे लगा के आ जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है भैया गलत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम आप देखोगे कि A+B वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कि पहला डिस्काउंट था, सपोज दैट किसी चीज़ पर 20% का हमने कोई छूट दी, ठीक है, और दूसरी उसी वस्तु पर एक छूट हमने और एक्स्ट्रा दे दी। हम बोलते हैं कि भैया पहली छूट हम तेरे को इसी वस्तु पर 20% की देंगे और एक और छूट देंगे 30% की। तो अब वो बोलेगा कि भैया वस्तु पर ओवरऑल यानी कुल मिला के कितनी छूट मिली है, तो भैया बहुत से फिर भी बोल रहा हूँ मैं 50 करके मत आ जाना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भैया पहले कितने की थी, ठीक है, फिर कितने की मिल गई, ठीक है, और भैया ठीक है, -20 -30 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, आपस में 6, प्लस का 6 बनेगा, माइनस का ये कितना भैया कर दोगे, यानी ये से भी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आगे तुम खुद कर लेना। और नेक्स्ट अब देखो, अब मैंने लगभग आपको परसेंटेज का जो बेसिक है ना वो इतना करा दिया है बेसिक कि आप इजीली भैया एसएससी जीडी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है ना उसमें क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली बगैर पेन चलाए उनको टिक कर देंगे, क्योंकि आप पर फ्रैक्शन आते हैं, भिन्न रूप आती है परसेंटेज में। ठीक है, कैसे 20% का 1/5 होता है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया मैं जो 2 क्लास में आपको जो बेसिक करवाया है, थीम करवाई है ना, आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, एक अपना रजिस्टर बनाओ और थ्योरी को बिल्कुल लिखो। जो बच्चे, फिर बोल रहा हूँ, एसएससी जीडी और भैया ग्रुप डी की जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस थ्योरी को जो मैंने पढ़ाई है 2 क्लास में, इसको भैया एक नोट कर लें, कोई नोटबुक लेके। ठीक है, कोई नोटबुक लेके इसको नोट कर लो। और आपको विश्वास ना हो तो मैं डेली आपको एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम है ना, जो 2018 में हुए थे, उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन की मैं डेली आपको इस सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं 11 सितंबर तक आपको करा चुका हूँ, 3 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ 11 सितंबर के तीनों शिफ्ट की। ठीक है, 3 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करा दी। उसमें आप परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखना, सब ऐसे ही बहुत ईजी। यदि आपने जो पहली क्लास में जो मैंने कराया था, फर्स्ट क्लास में परसेंटेज की जो बेसिक थ्योरी थी उसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उसकी जो थ्योरी है उसको भैया लिखो और अपने नोट्स बनाओ, जो कि आपको आने वाले ग्रुप डी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसको करने के बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये परसेंटेज का चैप्टर मैंने यहीं क्लोज कर दिया। नहीं भैया, ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक बताया था परसेंटेज का। अब मैं परसेंटेज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में कल से वो लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं भैया पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन बोलते हैं ना कि आपने एग्जाम में देखा होगा जनसंख्या वाले क्वेश्चन की, जनसंख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई किसी शहर में। ठीक है, जनसंख्या के, चुनाव के, पास फेल के,
कि इतने प्रतिशत अंकों से पास हो गया, इतनी प्रतिशत कि कितना कम रेट में कमी या कमी हो जाएगी, या ऊपर नीचे हो जाने पर कितनी मात्रा कम खरीदेगा या ज़्यादा खरीदे, कम खरीदे या भैया ज़्यादा खरीदे। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं कल से आपको उनको सॉल्व करवाऊंगा। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने 2 क्लास में थ्योरी पढ़ाई है ना, फिर बोल रहा हूँ, उसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।